बात करेंगे कराची में क़यामत खेज गर्मी, हीट वेव समेत मुख्तलिफ वजूहात के बाइस 9 अफराद जाँ बहक हो गए। बेशतर की उम्रें 35-60 साल के दरमियान हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल में 2 लाशें लाई गई हैं। शहर कायद में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। तफसील हासिल करते हैं, नुमाइंदा समा हामिदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद, आप बताइएगा अस्पतालों में कितने मरीज लाए गए, उनकी क्या हालत बताई जा रही है और क्या हिदायत जारी की गई हैं शहरियों को इस मौसम में? देखिए, हमारी अब्बासी शहीद अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर फैसल समदानी से बात हुई, जिनका यह कहना था कि 2 जो लाशें लाई गई थी ताहम उनकी शनाख्त नहीं हो सकी, जिनकी उम्रें 50 साल के लगभग बताई जा रही है और नशा करने वाले अफराद थे। और लियाकताबाद और सोहराब गोड से 2 लाशें लाई गई थी, ताहम उनका यह कहना है कि इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि इनकी जो मौत है वो गर्मी लगने से हुई है, क्योंकि इस वजह मौत जानने के लिए पोस्टमार्टम का होना ज़रूरी है, जिसके लिए फैमिली की इजाज़त ज़रूरी है और फिर उसके बाद ही पता चल सकता है कि आया इनके जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हुई है, नमकियात की कमी हुई है और इनके जो मुख्तलिफ ऑर्गन फेल हुआ और उनकी मौत हुई है। इसी तरह हमारी जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर के जो शोबा हादसात के इंचार्ज हैं, उनसे भी बात हुई है। उनका ये कहना था कि जो लाश, कोई भी इस तरह की लाश नहीं लाई गई जिसकी जो है वो गर्मी लगने से मौत वाक़ई हुई है। जिना अस्पताल के जो शोबा हादसात के सरबराह हैं डॉक्टर इरफान सिद्दीकी, उनका ये कहना था कि जिना अस्पताल में सिर्फ एक पेशेंट लाया गया है जो पार्शली हीट स्ट्रोक का शिकार हुआ था, जिसको 1 घंटे बाद घर भेज दिया गया। इस तरह जो बाकी अस्पताल है वहाँ पर कोई पेशेंट भी नहीं लाया गया। जी सही है हामिद, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। अभी अपने नाज़रीन को बताया कि अमवात की तादाद अब 10 हो चुकी है। कराची में क़यामत खेज़ गर्मी है, जिसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। हीट वेव समेत मुख्तलिफ वजूहात के बाइस 10 अफराद अभी तक की इतलात के मुताबिक जाँ बहक हो चुके हैं। बेशतर की उम्रें 35 से 60 साल के दरमियान हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल में 2 लाशें लाई गई। शहर कायद में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। और अभी आपको अपडेट करें कि अमवात की तादाद 10 हो चुकी है। नाज़रीन, अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं शहर कायद से कराची, जहां पर हीट वेव के बाइस अब तक जो है 10 अफराद अपनी जान हार चुके हैं। आदम हुर्मस पर अमेरिका और ईरान में कशीदगी बरकरार। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमेरिकी जंगी जहाज़ पर 2 मिसाइल दाग दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी नेवी के जहाज़ ने मुतअद्दिद बार वार्निंग को नज़रअंदाज किया, जिसके बाद मिसाइल दागे गए। एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया प्रोजेक्टाइल वार्निंग शूट के तौर पर फायर किए गए। पासदारान इनकलाब ने बहरी जहाज़ों की महफूज नकलो हरकत के लिए आदम हुर्मस का नया नक्शा जारी कर दिया। दूसरी जानिब सेंटकॉम ने ईरानी मीडिया के दावों की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर जारी बयान के मुताबिक अमेरिका के किसी बहरी जहाज़ पर कोई मिसाइल नहीं गिरा। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी और प्रोजेक्ट फ्रीडम पर अमल दरामद जारी है। दो अमरीकी परचमबरदार बहरी जहाज आबने हुर्मस से गुजरने में कामयाब। अमरीकी फौज के सेंट्रल कमांड का दावा। बयान में कहा अमरीकी परचमबरदार तिजारती जहाज आबने हुर्मस से गुजरने के बाद अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा हैं। अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इस वक्त खलीज ओमान में प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत तैनात हैं। यूएस नेवी आबने हुर्मस पर समंदरी आमदरफ्त की बहाली की कोशिशों में मुआवनत कर रही है। जंग के खात्मे के लिए सिफारती अमल में सुस्त रवि का जिम्मेदार अमेरिका है। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका का जवाब मौसूल हो गया। जायजा ले रहे हैं ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई की प्रेस ब्रीफिंग। कहा अमेरिका के गैर ज़रूरी मुतालबात मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की राह में रुकावट हैं। इस्माइल बकाई ने कहा आदम हुर्मस में जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त के लिए ओमान से मुज़ाकरात जारी हैं। ओपेक से मुत्तहिदा अरब अमारात की अलहदगी मनफी और गैर तामीरी इक़दाम है। जुनूबी लेबनान में काबिज इसराइली फ़ौज और हिजबुल्लाह के दरमियान एक बार फिर झड़पें छिड़ गईं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक वादी राज के इलाके में कई घंटों तक सिहूनी फ़ौज और हिजबुल्लाह के एहलकारों के दरमियान झड़पें हुईं। मशीन गनों और रॉकेट से एक दूसरे पर हमले किए। जुनूबी लेबनान के इलाके शहूर में इसराइली तैयारों की बमबारी से 2 लेबनानी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। बात करें मार के हक को 1 साल मुकम्मल। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की अजीम और तारीखी फतह पर सिंध हुकूमत ने कराची में पुरवकार तकरीब सजाई। मारूफ शख्सियात ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी फतह पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी। रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इन टाइम वी इंटेंड डूइंग दिस फॉर द एंटायर कम्युनिटीज एंड देन एक्सटेंडेड ड्यूरेशंस फॉर द वल्नरेबल कम्युनिटीज एज वेल। सर मुख्तसरन हम इसका जब जायजा लेते हैं पाकिस्तान के एक्सपोजर्स का और डिजास्टर्स का, तो वी कम टू द कंक्लूजन दैट वी आर नॉट अलोन। ग्लोबल डिजास्टर्स में
एक के बाद जब हम 2025 पिछले 25-26 साल का अहाता करते हैं तो इनकी इंटेंसिटी पिछले करीबन 150-200 सालों की एवरेज से ज़्यादा है। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे हम अपने इस मौजूदा दौर को देखते हैं तो उसमें हम ये जो आपके सामने स्क्रीन पे बाएं तरफ नीचे ग्लोबल टेम्परेचर्स के सिनारियोज हैं, दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट मोर सो इन पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट फॉर वल्नरेबल कम्युनिटीज इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्रीज। ग्लोबल टेम्परेचर्स में एक हद मुकर्रर की गई थी, इससे कि ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स इसको मेंटेन किया जाएगा बाय द एंड ऑफ ईयर 2100, इस सदी के आखिर तक। बट आज जब हम 2025-2026 का टाइम देखते हैं तो दिस थ्रेशोल्ड हैज ऑलरेडी बीन क्रॉस्ड इन सर्टेन एरियाज लाइक एक्सट्रीम साउथ ऑफ पाकिस्तान, और बाकी ग्लोबल जोन्स में ये टेम्परेचर इंडेक्स 1.5 के करीब अभी तक आ चुकी है। तो नेक्स्ट 50 सालों में या 35 सालों में ये तकरीबन 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड के सिनारियोज हैं। ग्लोबल सेंटर्स में सर 1.4 से लेकर 4.7 डिग्री सेंटीग्रेड इंडस्ट्रियल स्केल या प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के ऊपर के सिनारियोज को कैलकुलेट कर दिया गया है। मोस्ट लाइकली 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड इज एंटिसिपेटेड, विच इज अ वेरी डेंजरस सिनारियो फॉर नॉट ओनली पाकिस्तान, फॉर द इंटायर वर्ल्ड। इसमें इट इज गोइंग टू क्रिएट मल्टीपल रेकरिंग इवेंट्स, जैसे लानीना और एल नीनो को हम देखते हैं कि जाए किसी एक में लानीना इज मोर वेटर फॉर पाकिस्तान एंड एल नीनो इज मोर ड्रायर कंडीशंस। जो पाकिस्तान अरेबियन सी में जो कंडीशंस होती हैं वही तकरीबन पैसिफिक ईस्ट में होती हैं। दैट मीन्स मोर ड्राइनेस इन द पैसिफिक ईस्ट विल लीड टू मोर ड्रायर अरेबियन सी एंड सराउंडिंग ओशंस ऑफ पाकिस्तान, विच इज गोइंग टू क्रिएट द ग्लोबल कंसर्न्स। सर द फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिबेट हम देखते हैं नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में, जो ग्लेशियर मेल्टिंग बहुत तेज़ी से ज़्यादा बढ़ रही है, इसका असर उन तमाम सिटीज़ पर, उन तमाम इलाकों पर है जो ग्लोबल कोस्ट लाइन पर मौजूद हैं। राइट बॉटम में आप जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें जो इंडिकेटेड एरियाज हैं इंक्लूडिंग कराची एंड कोस्ट लाइन पाकिस्तान, इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्टेड टू ग्रेट थ्रेट फ्रॉम ग्लोबल सी लेवल वाटर राइजेस। इसमें जैसे जैसे ये एनॉमलीज होंगी तो एक स्टेज के ऊपर ये भी प्रेडिक्ट किया गया है कि 2025 में जब आप देख रहे हैं ग्लोबल ग्लेशियर्स जैसे जैसे हीट टेम्परेचर्स ज़्यादा हो रहे हैं, ग्लेशियल मास रिट्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये मास रिट्रीट होकर ग्लोबल ओशंस में पानी को बढ़ा रहा है बल्कि इसमें कोस्टल एनॉमलीज बढ़ रही हैं। बहुत सारी ऐसी नेशंस हैं, स्मॉल आइलैंड नेशंस, जिनमें ये डिस्प्लेसमेंट अभी इस वक्त तकरीबन 50-70% से ज़्यादा हो चुकी है। आने वाले सालों में कुछ छोटे जजीरों से बहुत ज़्यादा रीलोकेशंस और मास लेवल पर ये रीलोकेशंस होंगी। 2025-26 को जब हम कंपेयर करते हैं तो इनिशियल ईयर्स ऑफ 2025 एंड देन इनिशियल मंथ्स ऑफ 2026 ग्लोबल एनॉमलीज हर रीजन में हमारे से पाकिस्तान के रीजन की तरह गुज़श्ता तमाम सालों से ज़्यादा रही है, चाहे वो अफ्रीका हो, एशिया हो, यूरोप हो और बाकी एनॉमलीज हो। इसमें जब हम इनको टेम्परेचर को कंसिडर करते हैं तो वी बिलीव कि ग्लोबल क्लाइमेट थ्रेट और क्लाइमेट चेंज थ्रेट इज़ द लीड national security threat for most parts, or for the last many months it is being studied as one of the great leading global threat for the entire communities. Whether it is developing world or the developed world, everybody has been subjected alike. In the last 2 years we have seen the impact on close to 185 countries which have been subjected to medium and high level threat disasters. Global platforms के ऊपर सर we know that global sustainable development goals, climate protocols, climate accord, Paris के और बाकी भी इस मुतअद्दिद इक़दामात को कंसीव की गया फ्रॉम 2015 और 2030 तक का इसका एक टाइम गोल था। बट अनफॉर्चुनेटली जो ग्लोबल गोल नंबर 13 विच इज़ क्लाइमेट चेंज, इसमें सबसे ज़्यादा अभी काम होने की ज़रूरत है। आज इसमें परफॉर्मेंस का लेवल इज़ क्लोज टू 41% ओनली। In case of disasters for Pakistan, sir, we see that it's not actually the intensity or the frequency of these disasters, but the time, that how early we can predict and how much time we can create for us to react and create a buffer between us and the response. Pakistan, unfortunately, is the fourth most vulnerable country on the world which is subjected to climate change and these disasters anomalies. And for the last 1 year, since January 2025, we unfortunately became the 14th most water scarce nation in the country globally. इसका लिंकेज हमारी पॉपुलेशन के साथ भी है, हमारे वाटर की मैनेजमेंट के साथ भी है और नॉट बीइंग एबल टू रीसाइक्लिंग, वो तमाम फिनोमेना इसमें शामिल हैं। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं।
बात करें आइंदा माली साल के विफाकी बजट पर तेजी से काम जारी है। ताजिर बरादरी ने अहम तजावीज़ हुकूमत को पेश कर दी। दस्तावेज के मुताबिक सिफारिश की गई है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर और पार्ट्स पर सेल्स टैक्स खत्म किया जाए, इंपोर्ट ड्यूटी 35 से कम करके 10% पर लाई जाए, IT और सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स को 5 साल के लिए छूट दी जाए, IT एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स इस्तस्ना 2030 तक बढ़ाया जाए, इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की हद 5 साल तक बढ़ाने, गाड़ियों की फाइनेंसिंग हद 30 लाख से बढ़ाने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों और क्लीन एनर्जी पर मरा देने की तजवीज़ भी दी गई है। टेक्सटाइल सेक्टर में वैल्यू एडेड गारमेंट्स पर 10% एक्सपोर्ट रिबेट और माहौल दोस्त मशीनरी पर 50% सब्सिडी देने की सिफारिश की गई है। डेयरी सेक्टर पर इजाफी 5.5% टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया गया है। और फीफा ने वर्ल्ड कप के लिए खजानों के मुंह खोल दिए। 2026 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए 87 करोड़ 10 लाख डॉलर्स की इनामी रकम का ऐलान किया गया है। पाकिस्तानी करेंसी में यह रकम 2 खरब 42 अरब रुपए से जायद बनती है। फीफा के मुताबिक आलमी कप खेलने वाली हर टीम को कम से कम 1 करोड़ 25 लाख डॉलर्स मिलेंगे। चैंपियन टीम 5 करोड़ 35 लाख और रनर्स अप टीम 3 करोड़ 65 लाख डॉलर्स की हकदार होगी। तीसरी पोजीशन पर 3 करोड़ 25 लाख और चौथे नंबर पर 3 करोड़ 5 लाख डॉलर्स मिलेंगे। 5वीं से 8वीं पोजीशन वाली हर टीम के लिए 2 करोड़ 25 लाख, जबकि 9वीं से 16वीं पोजीशन वाली हर टीम के लिए 1 करोड़ 85 लाख और 17 से 32 नंबर तक की हर टीम के लिए 1 करोड़ 45 लाख डॉलर्स रखे गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में शुरू होगा। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। अभी आपको बरह रास्त एक मरतबा फिर से लिए चलते हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। इसको पाकिस्तान ने खुद डिजाइन किया, हमने इसको खुद कंसीव किया, एंड नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू प्रेडिक्ट आवर डिजास्टर्स अप टू 10 months क्लियरली बिफोर टाइम। दैट मीन्स वी हैव गिवन अ बफर टाइम बिटवीन द डिजास्टर्स एंड द रिस्पॉन्डर्स टू प्रिपेयर फॉर। इस प्रिपरेशन टाइम के अंदर नाउ वी विल प्रिपेयर फ्रॉम नॉट ओनली एट द फेडरल टीयर्स बट वी विल इनकॉर्पोरेट आवर रिस्क कम्युनिकेशन, banking a lot on our media and our other support partners so that this message is clearly given to the communities which are going to be affected. चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मीडिया ब्रीफिंग इस जारी है।